ढाका में अगर आप 32 नंबर यानी कि 32 नंबर धानमंडी का जिक्र किसी को भी करेंगे तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये ठीक मेरे पीछे जो जली हुई आप इमारत देख रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक इमारत है जिसके दर्शन करने के लिए जर्नलिस्ट्स, वीआईपीज़, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया भर से जो भी जब ढाका आते थे, बांग्लादेश की राजधानी, तो यहाँ उनका आना लगभग तय होता था मत्था टेकने के लिए एक तरीके से, या श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये शेख मुजीबुर रहमान का मकान था जो बांग्लादेश के लिबरेशन के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, फाउंडिंग फादर थे, शेख हसीना के पिता। लेकिन इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जो गुस्से का गुबार फूटा, उसमें ना केवल शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा नज़र आया, बल्कि जगह जगह हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचूज़ को तोड़ा गया, उनके चेहरों पर जहाँ पोस्टर्स हैं उन पर इंक लगाया गया। देखिए, ये जो स्पॉट है, यहाँ मैं पहले आई हुई हूँ, ये वही मकान है जहाँ शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी गोलियों से भूनकर। और हसीना उन दिनों चूंकि भारत में थी तो वो बच गई थी, और फिर वो काफ़ी लगभग 6 साल तक उस वक्त भारत में ही थी। यहाँ देखिए, ये पीछे आपको नज़र आएगा शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर बची खुची। सवाल ये होता है कि आप इमारत को जला सकते हैं, मूर्ति को गिरा सकते हैं, विरासत का क्या? क्या बांग्लादेश अपनी इतिहास को बदल रहा है? क्या उसकी विरासत को बदल रहा है? बांग्लादेश आगे चलकर किस तरह के भविष्य का निर्माण करना चाह रहा है? आप में से कोई हमसे बात करना चाहेगा? आप क्या करते हैं सर? আমি ইয়াতে আছি, আবার জব করতেছি। जॉब करते हैं आप। Yeah. अम, ये जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा गुस्सा निकला सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी गुस्सा नजर आया। क्या ये लोगों का गुस्सा मुजीबुर रहमान से था या शेख हसीना से था? শেখ হাসিনা শেখ शेख হাসিনার हसीना। উপর ছিল, জি। तो এখন এটাই তো ওদের ধরেন বাসভবন, ওই হিসাবে এটা করা হয়েছে আর কি। हम्म, এখন যেহেতু শেখ মুজিব নেই, ওনার ক্ষোভটা শেখ হাসিনার উপর দিয়ে হয়তো মানে ইস্টার্নরা ইয়া করছে আর কি, हम्म। এটাই। किंतु आपको लगता है कि ये बांग्लादेश की इतिहास बदल दी जाएगी, इतिहास को बदला गया है इस तरीके से? আলটিমেটলি দেশটাকে একটু পরিবর্তনশীল করা যাবে আর এটা ছাড়া, ঠিক আছে। দেশ পরিবর্তনশীল হয়েছে, নতুন সরকার আসছে, নতুন কিছু সংগঠন করবে, এরকমই দেশটা চলতে থাকবে আর आपको क्या लगता है कैसा बांग्लादेश बनेगा इस पूरे तूफान के बाद में? देखिए इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है। 15 साल से ये आवाम लीग ये कंट्री के पावर में थे, लेकिन अब एक नया शुरुआत हुआ है, स्टूडेंट्स के द्वारा एक नया शुरुआत हुआ है, तो मुझे लगता है इनको भी टाइम देना चाहिए। इतिहास तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक नई ओर के तरफ हम निकलेंगे इंशाअल्लाह इससे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दुनिया में एक मैसेज गया कि आप अपने इतिहास को इरेज करना चाह रहे हैं? क्योंकि मुजीबुर रहमान का जहाँ एक विवादित पास्ट भी रहा है, ही हैज़ हैड अ कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री, पर वो फाउंडिंग फादर भी थे। तो जो इमेजेस गई मीडिया में इंटरनेशनली, उसमें लगा कि शायद जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हैं वो इतिहास को बदल रहा है। No, I will speak in English. It wasn't against Sheikh Mujibur Rahman or our past. It was definitely for the crimes that were done by Sheikh Hasina in this regime for over 15 years. So I think it's the way that people have presented their aggression, but it's not good. But I think the change will come slowly. इस म्यूज़ियम के अंदर मैं गई हूँ काफ़ी दफ़ा, और वहाँ पर ना सारी चीज़ें थी अंदर, और तो और वो जहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी, गोलियों के निशान दीवार पर, सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया था। हम जब म्यूज़ियम्स की बात करते हैं, लेगेसी की बात करते हैं, जस्ट एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न, आपको लगता है कि ये अब कुछ कुछ काम तो चल रहा है, लेकिन आप रिक्रिएट तो नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री को। जो बर्न डाउन हो गया, बाहर से इमारत को शायद आप बना लें, अंदर की जो यादें जला दी गई हैं उसका क्या होगा? Definitely, it's a crime. We are not supporting this type of behavior. For a new era to begin, you have to let go of the past, but not like this. There's some other ways you have to create the new era. Just that this type of aggression is not wanted. or accepted.
for acceptable. आप Yes. इसको एक बार आप हिंदी में आप मुझे ज़रा सा बता दीजिए कि आपको बांग्लादेश का क्या भविष्य चाहिए, कैसा बांग्लादेश चाहिए, आज़ादी के मायने क्या हैं आपके लिए, जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम आज़ाद हुए हैं। हाँ, हम ऑपरेशन से आज़ाद हुए हैं। हम ऑब्वियसली कहेंगे कि 15 साल तक हम इस हालत में थे कि हम फ्रीली बात नहीं कर सकते थे। कुछ कहे तो वो अगेंस्ट द लॉ हो जाता था, वो हम लोगों को पकड़ के ले जाते थे और टॉर्चर सेल में थे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारे डिसीशंस थे जो हमारे सरकार द्वारा लिया गया, जिससे इंसान के अंदर एग्रेशन जमता गया और 15 साल बाद आकर ये एक ज्वालामुखी की तरह फूट गया और पीपल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दीज थिंग्स हैपन। दीज माने ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये 15 साल का लोगों में जो एग्रेशन था वो बाहर आके निकला। ये जो आप लोगों के खिलाफ कोई टॉर्चर हुआ था? आप किसी को नहीं, आपकी कोई नजदीकी हैं जिनको नहीं, गायब किया गया था? I did not face this kind of thing, but yeah, I think 15 years too much. Nothing. That's it. I can. बांग्लादेश आगे चलकर इंक्लूसिव रहेगा, सेक्युलर रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा? Let's see. Let's see. Let's see क्या होता है, but we are. We can continue. हम आशा करते हैं कि ये अच्छा ही जाएगा। हमारे देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। हम हाँ, मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है और हमारे पहाड़ी अंचल में बहुत सारे अदर रिलीजियस लोग भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सालों से एक साथ ही रहे आज़ादी के बाद भी, और अब भी रह सकते हैं। यहाँ पे अब जो सिचुएशन है वो कुछ समय लगेगा लोगों का खौफ शांत होने में। इसके बाद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, मुझे लगता है। आपका नाम क्या है? मुशफिक मेरा नाम है, मुशफिक है। मुशफिक। और आप क्या करते हैं? मैं भी एक जॉब में हूँ, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। और ये एरिया ना यूजुअली पहले लोगों से तो खचाखच होता भी था, और जब वीआईपी मूवमेंट होती थी तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बरती जाती थी। और यहाँ आपको बता दूँ कि ग्राफिटी आपको नज़र आएगी दीवार पर, अलग अलग लिखी हुई ग्राफिटी के ज़रिए युवा अपनी बातों को रखते हुए, और कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो दरअसल इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए विजिल रखे हुए हैं। एक तरीके से 6 अगस्त से यहाँ पर खड़े हैं, कैमरे पर नहीं आना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर कैमरे पर आएंगे तो कोई इन्हें बीएनपी का कहेगा, कोई इन्हें अवामी लीग का कहेगा। लेकिन ये एज स्टूडेंट्स, एज सिटीजन्स ये कहते हैं कि इनका जो गुस्सा है वो शेख हसीना के खिलाफ है, वो मुजीबुर रहमान के खिलाफ नहीं है। लेकिन शेख हसीना ने मुजीबुर रहमान को जिस तरीके से सिंबल बनाकर, चेहरा बनाकर सारी चीज़ों में बार बार इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ वो गुस्सा देखने को मिलता है। और ये जो ग्राफिटी है वी आर जेन जी, ये आपको जगह जगह नज़र आएगी, ढाका की सड़कों पर, यहाँ मेट्रो के पिलर्स पर। तो ये वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि पूरी घर इमारत को तो जला दिया गया, लेकिन अब जो भी कुछ बचाया जा सकता है उसे निर्माण करके बचाने की कोशिशें की जाएं। और इनको लगता है कि इतिहास में काफ़ी सारे ग्रे जोन्स हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है सब कुछ। मुजीबुर रहमान के भी इतिहास में काफ़ी कुछ विवाद हैं, लेकिन जब इनको मैंने पूछा कि क्या इतिहास को मिटाना चाहते हैं आप, तो एक सुर में जवाब दिया कि नहीं, इतिहास को इरेज करने का तो मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ ढाका से युवाओं की आवाज़ को हम आप तक पहुँचा रहे थे, जो कल्पना कर रहे हैं एक नए बांग्लादेश की, जहाँ उनको बोलने की आज़ादी हो, जहाँ शायद लब आज़ाद हो, ख्याल आज़ाद हो। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए ढाका में मैं स्मिता शर्मा।